ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम आज आपको फार्मूले का रिवीजन कराएंगे। आप प्लीज नोट कर लें फार्मूले को और इसको लर्न कर लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ईयर में रीड करेंगे वह है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को जानने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए। तो आइए देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर डिस्कस करते हैं, उसे आप नोट करें। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पर देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपका टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आर सर्कुलर फंक्शन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर फंक्शन। 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपने प्रीवियस क्लास में रीड किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं फिर से, जिससे आपको रिफ्रेश हो जाए और आपको चीजें याद आ जाए। राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बी 90 डिग्री है। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आप जानते हैं 90 डिग्री के जो फ्रंट का साइड है, अपोजिट साइड है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, डिनोटेड बाय H। अब बेस एंड परपेंडिकुलर यह इस बात पर डिस्कस करता है कि मेजरमेंट आप कहां से करते हैं। अगर आप थीटा का मेजरमेंट करेंगे तो बेस AB होगा। तो हियर वी कैन डिस्कस एंगल थीटा इन केस AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर फ्रॉम फिगर BC एंड हाइपोटेनस AC। तो साइन थीटा BC बाई AC। सिमिलर वे में कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस AB और हाइपोटेनस AC, तो कॉस थीटा AB बाई AC। सिमिलर प्रोसेस में टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BC और बेस AB। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, B बेस बाई परपेंडिकुलर AB बाई BC। कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो कोसेक होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर BC। सिमिलर वे में सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस AC फ्रॉम फिगर AC डिवाइडेड बाई AB। 3 आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा here 1 minus cos square theta and cos square theta 1 minus sin square theta। Second, sec square theta minus tan square theta equal to 1। तो sec square theta equal to 1 plus tan square theta and tan square theta equal to sec square theta minus 1। Third, cosec square theta minus cot square theta equal to 1। तो cosec square theta 1 plus cot square theta। cot square theta is equal to cosec square theta minus 1। 3 आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। टेन थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन, इसे आप नोट कर लें।
देखिए आपके ये क्वाड्रेंट है, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मींस साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इफ इट लाई बिटवीन 0 and 90। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 180 में आपको साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 10 कॉट सेक नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव। एंड फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। नाउ वी डिस्कस 90 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री। 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए आपको एक चीज याद कर लेना है, 90 और 90 में चेंज, 90 में चेंज होगा। 90 में चेंज कैसे होगा, देखिए साइन कन्वर्ट कॉस, कॉस कन्वर्ट साइन, टेन कन्वर्ट कॉट, कॉट कन्वर्ट टेन, सेक कन्वर्ट कोसेक, कोसेक एंड कोसेक कन्वर्ट सेक। तो साइन 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव है, दैट मीन लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा है तो आप जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 90 है तो 90 में कन्वर्ट हो जाता है, साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो साइन कॉस थीटा होगा, कॉस साइन थीटा, 10 कॉट थीटा, कॉट 10 थीटा, सेक कोसेक थीटा एंड कोसेक सेक थीटा। आपको ये याद रखना है कि 90 में अगर 90 का यूज कर रहे हैं, 90 प्लस हो या 90 माइनस, उसमें साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और हमको यह वॉच करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में लाई कर रहा है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में लाई कर रहा है 10 एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में लाई कर रहा है तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ASTC ये आपको याद रखना होगा। तो आपने देखा 90 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। इसी तरह अब हम लोग 90, नाउ वी कैन डिस्कस 90 प्लस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाई सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। तो आप नेगेटिव दिया। साइन में 90 वाला 90 में चेंज होता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट, कॉट 10 सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। 90 प्लस थीटा लाई सेकेंड क्वाड्रेंट, या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप इट इज ऑब्वियस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव बिकॉज लाई बिटवीन 90 to 180। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव। इसी पैटर्न में देखिए अब हम लोग 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, और फिर 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। इन्हें आप नोट जरूर करें और इसे याद कर लें। 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन 180 माइनस 180 देखिए 90 में चेंज, साइन कॉस कॉस साइन, 10 कॉट सेक कोसेक कोसेक से 180 और 360 नो चेंज।
180 और 360 में साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। बस हमें क्या देखना, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर नेगेटिव, नो चेंज। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो यहां भी साइन थीटा ही रहेगा। आपने कहा नो चेंज, कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव बिकॉज इट इज लाई सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, 180 में चेंज नहीं होगा, जबकि आपने कहा 90 में साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, इसे आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, 180 प्लस लाई बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव, और साइन 180 है, 180 में नो चेंज, तो कॉट और 10 पॉजिटिव, दिस एंड दिस पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, नो चेंज, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में 10 एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 एंड कॉट पॉजिटिव है, रिमेनिंग नेगेटिव है। साइन इधर भी है तो साइन इधर भी है, क्योंकि 180 में साइन चेंज नहीं होगा, 90 में ही केवल साइन चेंज होता है। अब हम लोगों के पास 360 प्लस 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे। आइए देखते हैं 360 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 360 माइनस थीटा लाई बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, तो माइनस 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 माइनस। 360 में नो चेंज, 180 और 360 में चेंज नहीं होगा, तो अगर यहाँ साइन है तो इधर भी आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो इसे आप नोट करें। 360 प्लस थीटा को हम लोग रीड करते हैं 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं जब एक सर्किल पूरा हो जाएगा फिर इसी में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 360 प्लस थीटा में साइन 360 प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव, और आप देखते हैं कि वो 360 में नो चेंज, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा एंड कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा एंड सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा। अब हमें माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री, माइनस थीटा लाई फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसे, लेकिन जब निगेटिव में आप आते हैं तो ऐसे, तो माइनस थीटा लाई फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव। माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, माइनस थीटा लाई फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पॉजिटिव, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पॉजिटिव और आपने अगर वॉच किया होगा तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, और मैंने ASTC बताया था। ASTC मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो देखा था कि 90 में चेंज हो रहा था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। 180 एंड 360 में नो चेंज। 270 मैंने नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे, 270 की जरूरत नहीं है, आप 180 से क्या से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। ये कंपाउंड एंगल्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। कंपाउंड एंगल माने सम ऑफ टू एंगल्स या मोर देन टू एंगल्स। द एंगल्स algebraic sum of two or more angles are generally called compound angle। आपसे मैंने अभी कहा दो या दो से अधिक एंगलों का जब हम सम करते हैं तो ऐसे को हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। तो इसमें निश्चित रूप से कुछ फार्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए माइनस बी क्या है। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और सिमिलर वे में साइन ए माइनस बी में बस यहीं पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसे आप नोट भी करते रहे। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर ये टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी, देखिए पॉजिटिव साइन ऊपर, वन माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहीं पर हम माइनस कर दें यानी टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी, दैट इज कंपाउंड एंगल फार्मूला। इसे आप नोट करें। इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो अगर आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 105, साइन 75, तो हम इस एंगल का या 1075 या 10-105, तो इसका हम यूज करते हैं। इसे आप नोट करना। आइए इस फार्मूले का यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 105। तो साइन 105 को आप साइन 60 प्लस 45, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने अभी रीड किया है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो 105 को हमने 60 प्लस 45 में ब्रेक, 90 प्लस 15 में अगर हम इसको ब्रेक करते तो हमें 15 की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए हमने 60 प्लस 45, इसको आप ए एंड इसको बी। तो साइन ए मीन साइन 60, कॉस बी कॉस 45 प्लस कॉस ए 60 और साइन 45। तो साइन 60 की वैल्यू 3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 और साइन 45 2/2। तो अगर आपने एलसीएम 2√2 ले लिया तो √3 + 1, ये आपको साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट। इसी पैटर्न का यूज करके अगर हम आपसे कहें कि 1075 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1075। 1075, तो 1075 डिग्री 10 45 प्लस 30, तो जस्ट लाइक ये 45 ए बी। तो 10 ए आपने ये फार्मूला अभी रीड किया है, 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो 10 ए प्लस बी का ये फार्मूला है।
इसका हम लोग यूज करते हैं 1045 प्लस 1030 1 माइनस 1045 1030 1045 1 और 1030 1 बाई रूट 3 1045 1 बाई रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 होगा। आप अगर चाहें तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखें तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। तो अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 2 कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 10 17। अभी आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और उस पर 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी। आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में आप 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और नेक्स्ट है 2 साइन ए साइन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको आप नोट करें। आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन भी देखते हैं। cos 45 फाइंड 2 cos 45 sin 15 sin 15 सॉल्व 2 cos 45 sin 15 तो 2 cos A sin B 2 cos A sin B तो 2 cos A sin B के फार्मूले को आप पहले जाने तो 2 cos A sin B क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। अभी आपने पढ़ा है कि 2 cos A sin B साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो अगर आप इसको A और इसको B रीड करें तो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी 45 प्लस 15 साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 और साइन 30 1 बाई 2 एलसीएम -1। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रूव साइन 7 ए कॉस 3 ए इक्वल टू 1 बाई 2 ब्रैकेट में साइन 10 ए प्लस साइन ए होगा। सॉल्व देखें आप सॉल्यूशन तो साइन 7 ए कॉस 3 ए we know that फार्मूला आपने जो रीड किया है साइन ए कॉस बी तो 2 साइन ए कॉस बी तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप वाच करें यहाँ पर 2 नहीं जबकि यहाँ क्या फार्मूले में 2 साइन ए कॉस बी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया फार्मूले 1 बाई 2 ये ए ये बी तो 2 साइन ए कॉस बी का जो फार्मूला है वो क्या है साइन ए प्लस बी तो 7 ए प्लस 3 ए प्लस साइन
a माइनस बी, 7a माइनस 3a, तो 1/2 7a प्लस 3a साइन 10a प्लस साइन 4a। तो आपने 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी का यूज करके क्वेश्चंस लगाए हैं, आपके बुक में है, उसको आप लगाएं। और आगे हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सबसे पहले साइन सी प्लस डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह साइन सी माइनस डी में क्या होगा, साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर ये ध्यान देंगे साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है, तो आप इसे नोट करें। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस सी डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। फॉर एग्जाम्पल फाइंड वैल्यू साइन 75 प्लस साइन 15। तो साइन 70 प्लस साइन 15, अभी आपने साइन सी प्लस डी, तो यूजिंग फार्मूला साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन 75 प्लस 15 बाई 2 कॉस 75 माइनस 15 बाई 2। तो 2 साइन 90 बाई 2 कॉस 60 बाई 2। तो 2 साइन 45 कॉस 30। साइन 45 1 बाई रूट और कॉस 30 रूट 3 बाई 2। तो 2 रूट 3 और रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो रूट 3 बाई 2। इसे आप नोट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। सॉल्व में देखेगा तो साइन 10 डिग्री माइनस कॉमन लेके मैंने साइन 70 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। सी डी साइन सी माइनस साइन डी, वी नो दैट यूजिंग फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो माइनस 2 कॉस सी प्लस डी 70 प्लस 50 बाई 70 प्लस 50 बाई, और कॉस साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी 70 माइनस 50 बाई 2। तो साइन 10 डिग्री माइनस 2 120 डिवाइडेड बाई 2 60 कॉस 60 और 70 माइनस 50 20 डिवाइडेड बाई 2 साइन 10। साइन 10 डिग्री माइनस 2 कॉस 60 1 बाई 2 और साइन 10, दूसरे 2 कैंसिल, साइन 10 डिग्री पॉजिटिव है, माइनस का साइन 10 डिग्री वैल्यू 0। इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू 4x। तो
आपने लेफ्ट हैंड साइड रीड लिखा, उसके बाद देखिए साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी अगर ऐड करें तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 कॉस सी माइनस डी, तो 5x माइनस 3x 2x बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 से 2 कैंसिल। अगर आप सॉल्व करें तो साइन 4x कॉस एक्स डिवाइडेड कॉस 4x कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x, तो साइन 4x बाई कॉस 4x 10 4x। तो साइन 2a के फार्मूले पर डिस्कस करेंगे, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, और यह भी देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ a। 2a को a के टर्म में लिखना, तो आइए देखिए साइन 2a। तो साइन 2a का जो फार्मूला है, तो साइन 2a का आपका फार्मूला है 2 साइन a कॉस। एक और फार्मूला होता है 2 टेन a 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये साइन 2a के दो फार्मूले हैं, इसको आप लर्न करें। सेकेंड देखिए क्या है, कॉस 2a। कॉस 2a का फर्स्ट फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये कॉस 2a के फार्मूले हैं। इसके बाद आप टेन 2a का फार्मूला देखेंगे, थर्ड टेन 2a 2 टेन a 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 2 टेन a 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब हम लोग यह भी देखेंगे कि ये फार्मूला किस प्रोसेस से आया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है, आइए देखते हैं। वी नो दैट प्रीवियस लेक्चर में आपने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लर्न किया था। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पुट b इक्वल टू ए। अगर हम क्या करें, पुट कर दे b की जगह a, तो पुट b इक्वल टू ए, तो यहां पर क्या होगा a प्लस ए साइन ए कॉस ए साइन ए। तो साइन ए कॉस ए साइन ए 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ साइन 2a। तो आपने देखा कि साइन 2a को हम 2 साइन ए कॉस ए इन टर्म्स ऑफ ए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें कॉस 2a का फार्मूला कैसे डेवलप हुआ, तो आइए कॉस 2a के फार्मूले में। वी नो दैट कॉस ए प्लस बी, आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलर पैटर्न, पुट बी इक्वल टू ए, तो कॉस ए प्लस ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर कॉस 2। तो एक फार्मूला आपने क्या पढ़ा था कि अगर cos 2a कहीं भी लिखा है तो हम इनको इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर यही प्लस होता तो आप जानते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी को अगर हम चाहें तो cos स्क्वायर ए को हम इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हुआ, तो cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर इस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक आपका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम cos 2a का एक फार्मूला और है। अगर आपने क्या किया देखिए, अभी आपने कहा कि cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग आइडेंटिटी से इस साइन स्क्वायर ए को, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बाद क्या होगा देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इस पैटर्न पर आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक cos 2a का फार्मूला आपने अभी रीड किया कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a का एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। cos 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर हम लोग इसको प्रूव करें तो अगर हमने आप देखें कि राइट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर हमने इसको टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में ये आप जानते हैं ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और जो डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए होगा और इस डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए से ये कैंसिल होगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी 1, तो cos 2a। तो cos 2a का जो एक फार्मूला है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 3a। अभी आपने 2a इन टर्म्स ऑफ a, अब 3a इन टर्म्स ऑफ a। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ a साइन 3a, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब पे। देखिए साइन में ये दोनों साइन रहेंगे, तो साइन 3a के फार्मूले को आप अगर याद कर लें तो जस्ट इसका उल्टा देखिए, अगर 4 यहाँ पर क्यूब में है तो यहाँ पर कॉस में है। तो साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब पे। सिमिलर पैटर्न में cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब पे माइनस 3 cos ए, और इसी पैटर्न पर अगर आप tan 3a का फार्मूला देखें तो 3 tan a माइनस 10 क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। जो साइन 3a का फार्मूला है वो सिमिलर पैटर्न में, पहले आप साइन a प्लस बी का फार्मूला लिखिए, फिर यहाँ पर पुट कर दीजिए b की जगह 2। तो इस तरह से आपको साइन 3a का फार्मूला मिल जाएगा। आइए हम लोग साइन 3a के फार्मूले को प्रूव कर देखते हैं, और फिर cos 3a और tan 3a ये आप सेल्फ घर पर प्रूव करेंगे। We know that sin a plus b, तो sin a plus b sin a cos b plus cos a sin a। ये आपने फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में देखा था पार्ट सेकंड में, आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b। हमें जो फाइंड आउट करना है वो sin 3 है, इसलिए b इक्वल टू क्यू। तो अगर b इक्वल टू 2a पुट करेंगे तो यहाँ a प्लस 2a साइन a
कॉस 2a कॉस a साइन 2 साइन a कॉस 2a का फार्मूला आपने अभी सीखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये साइन 2a को हम 2 साइन a कॉस a और ये कॉस a ये पहले से, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या होगा इस तक हमारा साइन 3a, आपने यहाँ देखा है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a और कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब, साइन 2a और साइन a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो साइन। सिमिलर पैटर्न पर अगर आप कॉस a प्लस बी का फार्मूला लिखें और उसके बाद b की जगह अगर 2a पुट कर दे तो इस तरह से हमें cos 3a का फार्मूला मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 10a प्लस b के फार्मूले में पुट b इक्वल टू 2a, दैट आपको 10 3a का फार्मूला डेवलप हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए आपको एक एग्जाम्पल है 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 थीटा और डिवाइडेड 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसका LHS साइड ले सकते हैं या RHS साइड। तो आइए हम लोग LHS से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 1 को आप आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2a के फार्मूले से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप नोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लें तो 1 प्लस साइन बाई कॉस, और सिमिलर वे में यहाँ कॉस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन बाई कॉस। तो देखते हैं क्या होगा। आपने अगर कॉस ब्रैकेट से कॉमन ले लिया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस और कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा और होल स्क्वायर। तो LHS इक्वल RHS, इसे आप नोट करें, आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने फार्मूले को बेहतर ढंग से याद किया है तो आपको समझ में आएगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। टू दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस है और 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस है इक्वल टू साइन 2a। तो आपने जब LHS साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस है और 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस है, तो आपको इस फार्मूले को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर एक फार्मूला आपके दिमाग में होगा कि आपने कॉस 2a का एक फार्मूला ये पढ़ा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर। इफ यदि हम क्या करें पाई बाई 4 लेट पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल थीटा, पाई बाई 4 माइनस ए को अगर हम थीटा पुट करें तो हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होगा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वी नो दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। अब आप कॉस 2 थीटा की जगह क्या कर सकते हैं, देखिए आपने कॉस 2 थीटा कॉस 2 और थीटा आपने पुट किया है पाई बाई 4 माइनस ए। तो अगर आप इस 2 को ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस 2 देंगे। और आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉस 90 माइनस थीटा बताया था, आपको एक बार फिर लिख दे रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। आपने पढ़ा था ASTC, और 90 माइनस थीटा 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद कॉस चेंज होगा कि नहीं, तो आपने 90 में पढ़ा है कि कॉस 90 में चेंज होगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से इसको हम साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 90 माइनस 2 है, अब कॉस 90 माइनस 2 है साइन 2 होगा। इस तरह से आपका ये राइट हैंड साइड आ गया। तो इसको आप नोट कर लें। आइए देखते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूले में आप क्या देखते हैं, देखिए पहला फार्मूला है साइन ए, तो साइन ए 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। यह फार्मूला साइन 2a से डेवलप हुआ है। अगर आप देखें तो देखिए वी नो दैट साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। पुट a इक्वल टू ए बाई 2। तो अगर आपने a की जगह इस a की जगह कैपिटल A की जगह a बाई 2 पुट कर दिया तो 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो साइन ए इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। दैट इज कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला, या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हाफ में लिखने का एक तरीका है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट आइए कॉस ए, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। थर्ड टेन ए 2 टेन ए बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो आप इसे नोट कर लें और आइए कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसको आप कर पाए। देखिए होमवर्क है आपके लिए, सो दैट रूट में 2 प्लस रूट में 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस 8। सो दैट इसको प्रूव करना है आपको। रूट 3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इक्वल टू 4। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, अगर साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो फाइंड दैट ऑफ साइन 2a कॉस 2a टेन 2a एंड साइन 4a। तो आपने साइन 2a कॉस 2a टेन 2a के अभी फार्मूले को रीड किया है, तो आप इसको लगाएं। अब नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हाफ एंगल पर कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम लोग साइन कॉस 10 के ग्राफ सीखेंगे, तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।